Second practical question number 46. Amrit Dhara Limited invited application for issuing 80,000 equity share of rupees 10 each. Now summarized information: issued 80,000 share at the rate of rupees 10 each. The amount was payable as follows: application and allotment rupees 2, first call rupees 4, and second and final call. Balance amount: per share face value 10 rupees, 2 application and allotment, 4 on first call, rupees 6 received. Balance amount rupees 4 on second and final call. Next information: application for 1 lakh share were received. Now subscribed information: 1 lakh share over subscription. Share were allotted on pro rata basis to all the applicant. Now next column: allotment of share. 1 lakh applicant were allotted full 80,000 share. Excess money received with application was adjusted towards sum due on first call. तो जो भी एक्सेस मनी होगा इसको फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट करने की बात करें. मनोहर हु हैड अप्लाइड 2000 शेयर. तो एक मनोहर है जिन्होंने 2000 शेयर का एप्लीकेशन भेजा था. फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी. हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली. नाउ फॉरफिटेड. तो इन्होंने एप्लीकेशन पे किया, फर्स्ट कॉल अमाउंट पे नहीं किए, इनको शेयर को फॉरफिट किया गया. तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ़ शेयर हम इस टेबल में लिखते हैं वो उन्हीं नंबर ऑफ़ शेयर को लिखेंगे जितने शेयर अलॉट किए गए. तो मनोहर ने एप्लीकेशन भेजा था 2000 शेयर. नाउ अलॉटमेंट ऑफ शेयर. तो ये फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट करेंगे. 80,000 के एप्लीकेंट को अलॉट किया गया है डिवाइडेड बाई 1 लाख शेयर. तो मनोहर अप्लाई 2000 शेयर. नाउ 2000 शेयर पे कितना? तो 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख शेयर इंटू 2000 1600. तो मनोहर हैं जिन्हें 1600 शेयर अलॉट किया गया था. एप्लीकेशन अमाउंट पे किए, फर्स्ट कॉल अमाउंट इन्होंने पेमेंट नहीं किया, जिसके बाद इनके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया. नेक्स्ट, afterwards second and final call was made. Mohan who had allotted 2400 share. Now एक मोहन है जिन्हें 2400 शेयर अलॉट किया गया. फेल टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी. दैट मीन्स पेड application and first call money, did not pay second and final call. His share were forfeited. Now forfeited. ऑल द फॉरफिटेड शेयर री इशूड. तो ये एंट्री लास्ट में करेंगे. अब ये टेबल आगे कंटिन्यू करें. इसमें एक्सेस का कॉलम प्रिपेयर किया गया. इन आई अमाउंट 20,000 शेयर से एक्सेस अमाउंट रुपीज़ 2, 40,000 टोटल अमाउंट. एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड्स ऑन फर्स्ट कॉल मनी. तो यहाँ अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है. जो भी एक्सेस अमाउंट है उसे सबसे पहले अलॉटमेंट के बाद भी अगर कोई एडवांस अमाउंट होता है, एक्सेस अमाउंट है, तो उसे कॉल इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. पहले कॉल इन एडवांस रुपीज़ 40,000 एंड देन ट्रांसफ़र टू फर्स्ट कॉल मनी रुपीज़ 40,000. एक्सेस अमाउंट हमारा 40,000 फर्स्ट कॉल तक ट्रांसफ़र किया गया. अगर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उस शेयर होल्डर का भी एक एडजस्टेड टेबल बनेगा. यानी कि मनोहर जिन्होंने 2000 शेयर का एप्लीकेशन भेजा था, जिन्हें 1600 शेयर अलॉट किया गया, तो इनका भी कुछ एक्सेस अमाउंट है. इसे हम कैलकुलेट करेंगे. 2000 शेयर को 1600, एक्सेस अमाउंट 400 शेयर से ₹2
800, ये एक्सेस अमाउंट है। एक्सेस अमाउंट एडजस्ट ऑन फर्स्ट कॉल मनी, तो यहाँ पे चेक करेंगे 1600 शेयर से फर्स्ट कॉल ड्यू ₹4 इंटू 4, टोटल इन ए ब्रैकेट ड्यू ₹6400, जिसमें से ऑलरेडी हमारे पास 800 ये जो एक्सेस अमाउंट है इसे हमने ट्रांसफ़र किया। बैलेंस अमाउंट एज ए कॉल इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल 6400 माइनस 800 और 5600 कॉल इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। तो ये टेबल कंप्लीट। अब आगे यहाँ से जनरल एंट्री पास करें। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर application and allotment, amount 1 lakh शेयर से ₹2, total received amount 2 lakh। Next entry share application and allot money transfer to share capital, now share application and allotment account debit to share capital to call in advance। से application and allotment ₹2 lakh, शेयर कैपिटल 80,000 शेयर जितना पब्लिक के पास है वही कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे ₹2 1,60,000 and 40,000 excess amount transferred to call in advance, now 40,000 credit side call in advance। Next, first call money due share first call account debit to share capital, now first call money due on 80,000 share ₹4, 3,20,000, 3,20,000। Next, received entry बैंक अकाउंट डेबिट, तो अकॉर्डिंग टू टेबल जो हमने प्रिपेयर कर रखा है इसके अकॉर्डिंग हम बैंक कैलकुलेशन करें। 3,20,000 ये टोटल ड्यू अमाउंट है, जिसमें ये फर्स्ट टेबल में दिख रहा है ऑलरेडी हमारे पास 40,000 अवेलेबल है, इसे हम माइनस कर रहे हैं। 3,20,000 माइनस 40,000 वैल्यू 2,80,000। एंड नेक्स्ट टेबल मनोहर होल्डिंग 1600 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी, तो इनका भी एक एडजस्टेड टेबल है जिसमें दिख रहा है कि ऑलरेडी इनका 800 एक्सेस अमाउंट था जो कि कॉल इन फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफ़र किया गया था। बाकी टोटल ड्यू था 6,400, जिसमें से 800 ऑलरेडी हमारे पास पहले से अमाउंट अवेलेबल था, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे कॉल इन एरियर केवल कितना है 5,600, नाउ 5,600 2,74,400 received from bank। Call in advance account debit, कॉल इन एडवांस में ऑलरेडी हमारे पास कितना था 40,000 जो कि जनरल एंट्री में क्रेडिट किया गया था, अभी इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं फर्स्ट कॉल में। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 40,000 से, एंड कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, call in arrear amount 5,600 which was not received from Manohar, and to share first call। now total value कैलकुलेट करके चेक करेंगे 320 होना चाहिए। 40,000 plus 5,600 टोटल 3,20,000 क्रेडिट से। And next,
Manohar share forfeited after first call money. Now for future entry, share capital account debit. तो टोटल 1600 शेयर फॉरफीट कर रहे हैं. कॉल्ड अप कितना है? ₹6. तो 1600 शेयर से ₹6, अमाउंट 9600. टू शेयर फॉर फ्यूचर 1600 शेयर से अप्लीकेशन रिसीव हुआ, यानी कि 1600 शेयर से ₹2 3200 एंड 800 प्लस एक्सेस अमाउंट जो कि कंपनी के पास था, ये भी कंपनी ने फॉरफीट किया. टोटल अमाउंट इन फॉर फ्यूचर अमाउंट 4000. टू कॉल इन एरियर. एप्लीकेशन रिसीव था, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं है, जिसमें हमने एडजस्टेड टेबल बनाया था जिसमें कॉल इन एरियर कैलकुलेट किया गया 5600. नाउ फॉर फ्यूचर एंट्री कंप्लीट. नेक्स्ट, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. जनरल एंट्री, शेयर second and final call account debit to share capital. शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. तो टोटल हमारे पास 80,000 शेयर थे, जिसमें से हमने 1600 शेयर को फॉरफीट कर लिया. 80,000 माइनस 1600 शेयर फॉर फ्यूचर 78,400 शेयर पब्लिक के पास है, जिनसे ₹4 कॉल करेंगे. ड्यू अमाउंट 3,13,600 ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल. नाउ रिसीव्ड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट. तो कैलकुलेट 3,13,600 टोटल ड्यू अमाउंट है. मोहन होल्डिंग 2,400 शेयर डिड नॉट पे सेकंड एंड फाइनल कॉल. नाउ 2,400 शेयर से ₹4, 9,600 नॉट रिसीव्ड एज ए कॉल इन एरियर. टोटल रिसीव्ड अमाउंट 3,04,000. Call in arrear account debit. Call in arrear debited amount 9,600. And two, share second and final call 3,13,600. Complete. Mohan did not pay second and final call. His share were for future. Now for future entry, share capital account debit 2,400 शेयर जिनसे फुल्ली कॉल्ड अप किया गया, तो ₹10 ईच 24,000. टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल इन एरियर. शेयर फॉर फ्यूचर तो 2,400 शेयर से अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. नाउ 2,400 शेयर से टोटल ₹6 रिसीव्ड हुआ. 14,400 शेयर फॉर फ्यूचर. कॉल इन एरियर 2,400 शेयर से ₹4 नॉट रिसीव्ड एज ए 9,600 कॉल इन एरियर. Next, both shareholder are forfeited. All the forfeited share were
reissued at ₹9 per share as fully paid up. तो अब इसके लिए एंट्री पास कीजिए. Information: total forfeited share 1600 and 2400, total 4000 share. Now 4000 share reissued at the rate of ₹9 per share, fully paid up. That means fully paid up 10 rupees. 1 rupees ये जो लॉस है ये फॉरफीचर से कवर होगा. जनरल एंट्री पास करें. रीइशूड बैंक अकाउंट डेबिट टोटल रिसीट फ्रॉम बैंक 4000 शेयर से ₹9, 36,000 and 4000 share reissued 1600 Manohar share and 2400 as a Mohan share. Total 4000 share reissued at the rate of ₹9 per share, bank account debit. Loss cover on share forfeiture. Now share forfeiture account debit to share capital. Share forfeiture value 4000 shares से ₹1, 4000 share capital fully paid up amount 40,000. Now reissued entry complete. And next, share forfeiture amount transferred to share capital. Now share forfeiture account debit to share कैपिटल. तो ये अमाउंट अब कैलकुलेट करना होगा. तो शेयर होल्डर जो हैं 1600 शेयर फॉरफीट किए थे, उससे चेक करेंगे कि फॉरफीचर वैल्यू कितना है. और नेक्स्ट 2400 शेयर फॉरफीट किया गया था तो उसका फॉरफीचर वैल्यू. तो अब यहाँ रिकॉर्ड करें. फर्स्ट मनोहर शेयर फॉरफीटेड 1600 शेयर फॉरफीचर वैल्यू रुपीस. जनरल एंट्री 4000 and next Mohan 2400 share, his share forfeiture value ₹14,400. 2400 share forfeiture value ₹14,400. टोटल 4000 शेयर का फॉरफीचर वैल्यू हमारे सामने आया 18,400. तो 4,400 ऑन मनोहर शेयर and 14,400 on Mohan share. Now total 4,000 share forfeiture value less loss on reissued rupees 4,000 14,400 transferred to capital reserve. Now general entry 14,400 transferred to capital reserve.